हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो आज है गणगौर और आपको गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं करने जा रही हूँ गणगौर की पूजा। तो मैं आपको दिखाते हैं कि हम गणगौर की पूजा कैसे करते हैं और गणगौर की पूजा में क्या क्या सामग्री और क्या क्या चीज़ें भोग में लगती हैं। तो चलिए आपको दिखाएं। मैंने ये हवन करने का सामान, होम या कौवे के फूल, समी के पत्र, ये बेलपत्री जो शंकर भगवान को चढ़ेगी, थोड़े चावल, हल्दी, सिंदूर और ये धूप बत्ती, कलावा जो गणेश जी को वस्त्र के रूप में पहनाया जाएगा, हल्दी की गांठ और ये है सुपारी जो हम स्थापना करेंगे गणेश जी। जो आपका जो मन हो वैसा रख सकते हैं उस हिसाब से। बेसन के जेवर जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं सोने के रूप में, तो इसमें मैंने सारे जेवर बनाए हैं जो सुहागिन स्त्रियाँ पहनती हैं। और मैंने लिया है ये सुहाग जो इनको दान किया जाएगा। तो इसमें जो चीर भी है, इसमें ईश्वर जी को जी पहनाया जाएगा सफ़ेद दुपट्टा, और गौरा जी को चुन्नी। बाकी ये पूरा सुहाग का सामान है। इसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, काजल, मेहंदी, पाउडर, जो कुछ आपकी श्रद्धा हो आप रख सकते हैं। तो मैंने ये सब रखा हुआ है इसमें। ये है चूड़ियाँ। और भोग के लिए गणगौर की पूजा में 16 गुना बनते हैं। तो मुझे गुना बनाना तो नहीं आते, पर ये गुना बनाए हैं मैंने। 32 गुना बनाए हैं। 16 जो गौरा जी के हैं और 16 मेरे हैं। और भोग के लिए हमारे यहाँ मीठी पूड़ियाँ बनती, तो मैंने मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं। तो चलिए करते हैं इनकी पूजा। तो और लिया है मैंने ये यहाँ पे ये दूब। और गणगौर की पूजा में दूब बहुत ज़रूरी होती है। 2 दूब बनाइए जिनसे ईश्वर जी और गौरा जी को दधुन कराएंगे, और दो लिए जिनसे हम अपना स्वाग छिड़केंगे और गौरा जी को छिड़केंगे। तो करते आइए अपनी पूजा करते। तो शंकर जी और पार्वती को, गौरा जी और ईश्वर जी को थोड़ा थोड़ा छींटा मार देंगे गंगा जल का, और इनको हम फिर ये दतुन कराएंगे इस तरीके से। तो वहीं चढ़ा देंगे, इनको चढ़ाएंगे। अब हमने इनको दतुन करा दिया है। अब हम ईश्वर जी को ये सफ़ेद दुपट्टा पहनाएंगे। ईश्वर जी को सफ़ेद दुपट्टा ही पहनाते हैं। मैंने पहना दिया दुपट्टा। अब हम इनको उड़ाएंगे माता को चुन्नी। और मैंने ये चुन्नी उड़ा दी है यहाँ पर इनको। और अब इनको अब ये चीर उड़ाएंगे जो हम शाम को पानी पिलाने वक्त पिलाते हैं जब ईश्वर जी गौरा जी को, तब हमें ये चीर लेके अपनी साड़ी पर बांधेंगे। तो हम ये भी इनके चरणों में रख देते हैं। अब हम इनको करेंगे तिलक। गौरा जी को सिंदूर से और शंकर जी को चंदन से टीका। शंकर जी को चंदन से ही टीका होता है। और हम इनको थोड़े चावल चढ़ाएंगे इसमें, और चढ़ाएंगे हम ये बेल पत्र और शमी पत्र और अगौरी के फूल चढ़ाएंगे। डालेंगे गणेश जी के रूप में। हमने सुपारी रख दी है, और सुपारी को हम ये गणेश जी को वस्त्र पहनाएंगे। और गणेश जी को स्थापना करते समय गणेश जी का मंत्र बोलेंगे अपन, ठीक है, जो भी आता हो आपको गणेश जी का मंत्र। फिर इस पर चढ़ाएंगे हम सिंदूर, हल्दी, इसे चढ़ा देंगे, इसका पूजन कर देंगे। मैं भूल गई थी, मैंने फूल मंगा के रखे थे, पर मैं आपको दिखाना भूल गई। हमने दिखाया। और ये मैंने फूल कुछ मंगाए हैं। आप माला मंगाए तो माला मंगा सकते हैं। और ये फूल भी इस कलश में हमने, इस कलश में तो भोग लगाते हैं। इसके बाद जो जल चढ़ाते हैं वो जल भराए, और इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और इसमें थोड़ा सिंदूर डाल दिया, क्योंकि गौरा जी ने जब सुहाग दान किया था तो उन्होंने अपनी उंगली काटकर अपने खून से सुहाग का दान किया था, अखंड सौभाग्य का दान किया था। तो हमने इसमें फूल के रूप में थोड़ा सा सिंदूर मिला लिया। अब इसमें जो दो है इसमें डाल देंगे, और इसी से हम अपना सुहाग छिड़केंगे, 16 श्रृंगार छिड़केंगे, ठीक है। तो हम करते हैं अपनी पूजा। और हम पढ़ेंगे इसमें कथा। तो आप कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़िए। अगर सुन सकते हैं सुन सकते, जैसी भी आपकी है वो आपको आती है तो मुंह जबानी तो आप बोल भी सकते हैं। और ये रखी है हमने, ये रखी है हमारी गौर। हमारे यहाँ ये गौर रखी जाती है हर पूजा में। तो हमने ये गौर रख ली है। इन पर हम चढ़ा देंगे सिंदूर, और जब हम सुहाग लेंगे तो इसी से हम अपनी मांग भरेंगे। इसके बाद अपना सुहाग छिड़केंगे। तो हम इस पे रख देते हैं सिंदूर गौरा जी पे। तो हम इन्हीं से अपना सिंदूर लेंगे, सुहाग लेंगे। तो
और लिया है मैंने दीपक, और मैं अभी पूजा चालू करती हूँ। मैं दीपक जला देती हूँ पहले, और मैं अपनी तो आपको हम कथा पढ़ूंगी। और कथा पढ़ने से पहले जहाँ सीधे हाथ में थोड़ा से अक्षत और ये फूल जो हम कथा सुनने के बाद ईश्वर जी और बाबा जी को अर्पण कर देंगे। तो खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती, इसलिए अक्षत और फूल लेते हैं हाथ में। तो मैं पढ़ती हूँ गौरव जी गणेश्वर भगवान की कथा और करती हूँ पूजा। मैंने कथा पढ़ ली है, तो ये जो अक्षत और फूल लिए थे अब उनके गौरव जी और ईश्वर जी के चरणों में चढ़ा देंगे और स्मरण करेंगे। और हम अब आरती गाएंगे। इसके बाद बनाया था ये इस तरीके से सब चढ़ा देंगे। ये हमने इसमें कंगा, शीशा, पायल, कड़ी, बिछिए सारा जीवन बनाया था, तो हम इनको ऐसे चढ़ा देंगे। ये हमने सब चढ़ा दिया है। और हमारे ये टोपियाँ बनती हैं जो दूल्हे को पहनाई जाती हैं, तो ये टोपियाँ भी पहनाई हैं हमने। इस तरीके से हमने ये टोपियाँ बनाई, टोपियाँ बनाई हमने सोने की, तो हम इनको पहनाएंगे और छिड़क देंगे। थोड़े से ऐसे चावल लेंगे गंगा से, ये हमने छिड़क दिया है। आप अपनी सासू जी को, अपनी नंद को या पंडित को दान कर सकते हैं सारी चीजें। और हमें इनको अब दक्षिणा चढ़ाएंगे। ये दक्षिणा चढ़ा दिए, निकाल दिए गिनकर, और 16 अपने, और ये भोग की पूरियाँ। तो हम जब इसमें हवन करेंगे ना, तो ये हवन में ही हम इनका भोग लगाएंगे। मैं यहाँ लगा रही हूँ महावर, जो मैंने गौरा जी को चढ़ाया था वही महावर मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ। तो महावर के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती थी, तो मैं महावर माता का चढ़ा हुआ लगा रही हूँ। देखिए हमने लगा लिया है महावर गौरा जी को चढ़ाने के बाद। आपके पास लकड़ी हो तो लकड़ी से कर सकते हैं, कंडे हो तो कंडे से कर सकते हैं। हमारे पास कंडे नहीं थे, लकड़ी भी नहीं थी, तो जो होम के कप बने हुए आते हैं ना, वो हम लेके आए थे, हम मिट्टी से होम करेंगे। उसमें थोड़ी सी धूप बत्ती रख देंगे होम के लिए, जिससे ये होम अच्छे से चल जाए। ये गुना बनाई थी नहीं थी, हम उनका भोग लगाएंगे। हमने ये भोग लगा दिया है, और अब हम पानी से शंकर जी की आरती करेंगे, शिव जी की आरती। छिड़केंगे 16 बार। कितने 16 श्रृंगार होते हैं, तो 16 श्रृंगार को 16 बार ही छिड़केंगे हम। तो हम ये जल लेते हैं, और जल को हम इस तरीके से लेंगे। ये दो हमने जो दूबा के बनाए हुए ना, इससे हम छिड़केंगे। कैसे छिड़केंगे? पहले ईश्वर जी पे, अपने पे, चूड़ी पे, मांग पे, साड़ी पे, मतलब इस तरीके से 16 बार छिड़केंगे। हम करेंगे माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम, और शाम को हम इनको जल पिलाएंगे। जल पीने के बाद हम इनसे चीर लेंगे, और चीर लेते समय हम अपने, इसका नियम है कि पति का नाम लिया जाता है, तो फिर नाम लेके हम चीर लेंगे। तो यही थी हमारी पूजा। आपको कैसी लगी और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ गलती हो तो दोस्तों, जगह नहीं है हमारे घर में। 16 चीज़ें लेके, 16 कौवे के फूल की छोटी छोटी पत्ती लेके
और 16 दूब की छोटी छोटी पत्ती और 16 गोने की छोटी छोटी तोड़ के इकट्ठे करके मैंने पानी से ले लिया है। तो अब हम लेंगे सुहाग। यही थी हमारी पूजा। आपको कैसी लगी और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ गलती हो तो राधे राधे।